प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, इस पवित्र बुधवार की नई सुबह में अपने मन को भय से नहीं विश्वास से भर लो। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए निराश मत हो। मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे चरणों में शांति है, मेरे वचन में आशा है और मेरे प्रेम में नया जीवन है। जो मुझ पर विश्वास करता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आओ, इस धन्य सुबह अपने हृदय को आराधना से भर दे और प्रभु यीशु की महिमा करें। जीवन का विश्वास, आओ प्रभु के पास, सभी यही सच्ची शांति मिलती है। थका हुआ हर दिल यहाँ नई उम्मीद फिर से पाता है। कभी न बदले, उसकी दया कभी न घटे। जो उसके चरणों में आ जाए उसका जीवन नया बने। आओ प्रभु के पास, आओ प्रभु के पास, वही मिलेगा जीवन का विश्वास।
उत्तर देता हर क्षण। तेरी शक्ति से उठ खड़ा हो, अब नहीं कोई भय मन। विश्वास कीजिए, जहां मनुष्य की आशा समाप्त होती है, वहीं से प्रभु यीशु का अद्भुत कार्य आरंभ होता है। आज उसकी चंगाई आपके घर और आपके जीवन में उतर रही है। तेरी महिमा गाऊं मैं, हर पल मुस्काऊं मैं। तेरे स्पर्श से जीवन नया, तू ही मेरा सच्चा सहारा। बंधन सारे टूट गए, दुख के बादल छूट गए। तेरी कृपा का हुआ सवेरा। जी उठा जीवन मेरा, तेरा प्रेम अमृत धारा। तू ही मेरा एक सहारा। तेरे संग सब संभव है। तेरे बिना सब निर्बल है। तेरी बाहों में चैन मिला, हर घाव को मरहम मिला। तेरे वचन है जीवन ज्योति। तुझसे मिली सच्ची शांति। यीशु तेरी जय जयकार। तू है मेरा उद्धार। चंगाई की वर्षा कर दे, हर जीवन को नया कर दे। आज मैं तेरा गुणगान करूं। जीवन तुझ पर कुर्बान करूं। तेरी महिमा युगों तक गाऊं। तेरे प्रेम में सदा समाऊं। यीशु यीशु मेरा यीशु, महिमा हो महिमा हो। तेरे चरणों में दिल झुके। हालेलुया हालेलुया। भोर की पहली किरण में तू, जीवन की हर धड़कन में तू। तेरी दया का नहीं है अंत, तुझ में ही मेरा हर आनंद। तेरी महिमा गाऊं मैं, गाऊं मैं, गाऊं मैं। तेरे प्रेम में जीऊं मैं, जीऊं मैं, जीऊं मैं। तो आइए फ्रेंड, अब अपने परमेश्वर का सुंदर गीत सुना। आराधना गीतों के द्वारा हमने परमेश्वर को महिमा दिया और परमेश्वर हमारे आराधना गीतों से पसंद हुआ। तो आइए अब हम परमेश्वर के सुंदर वचन सुनेंगे। और आप सबने परमेश्वर का गीत सुना है, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपका मन अब परमेश्वर का वचन पर दीजिएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में वचन के द्वारा बात करेगा। आइए हम परमेश्वर का वचन को जाएंगे। अय्यूब जॉब चैप्टर 1 वर्स 1 में हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें इस तरह से बताता है। उस देश में अय्यूब नामक एक व्यक्ति थे। वह सीधा, खरा, परमेश्वर के श्रद्धा भय भाव युक्त
तथा बुराई से दूर थे। इस वचन में हमने अय्यूब नाम का एक व्यक्ति के बारे में हमको सीखना मिलता है। जो अय्यूब था वो एक क्या था, उसके जीवन में हमको चार बातें यहाँ दिखने मिलता है। एक तो सीधा था, अय्यूब का जीवन कैसा था? एक तो सीधा व्यक्ति था, एक तो एक खरा व्यक्ति था, और परमेश्वर की भक्ति करने वाला था, और बुराई से दूर रहता था। वो चार चीज अय्यूब के जीवन में हमको दिखना मिलता है। और अय्यूब का जीवन परमेश्वर को पसंद था। क्यों पसंद था? कि अय्यूब एक तो सीधा व्यक्ति था, खरा था, और परमेश्वर की भक्ति करता था, और बुराई से दूर था। इसीलिए परमेश्वर अय्यूब को ज्यादा पसंद करता था, और परमेश्वर अय्यूब के जीवन के बारे में उसका प्रशंसा भी होती थी। और हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में उसका जीवन के अनुसार परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया था। उसके पास बच्चे भी थे, बेटा भी थे, बेटियां भी थे, और कई सारी भेड़ बकरियां था, ऊंट थे, और बलद थे, और भी कई सारे आशीर्वादों से अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने दिया था। इस पूरा अध्याय में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने अय्यूब को बहुत आशीष किया है। और अय्यूब वो पूर्व के जमाना के हिसाब में अय्यूब एक बहुत धनी व्यक्ति था। तो यहाँ हमको ये दिखना मिलता है कि अय्यूब जो बहुत अच्छा व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, और परमेश्वर की भक्ति करने वाला था। तो यहाँ शैतान उस पर एक नजर रखता है, उसको गिराने के लिए। और अब हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में जो जितना भी आशीर्वाद परमेश्वर ने दिया है, वो आशीर्वादों किस तरह से पूरा नष्ट होता है, वो हमको इस वचन में हमको दिखना मिलता है। कि हम जब वचन में पढ़ते हैं तो वचन में बताया गया है कि जब एक दिन क्या होता है कि परमेश्वर के पास स्वर्गदूत जाते हैं, और उसके साथ शैतान भी जाता है। और परमेश्वर शैतान को पूछता है कि तू कहाँ घूमकर आया? तो शैतान कहता है मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूम फिर के आया हूँ। और परमेश्वर कहता है क्या तू मेरे भक्त, जो मेरी भक्ति करने वाला, एक सीधा, एक खरा और परमेश्वर की भाव श्रद्धा से बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति को क्या तूने ध्यान में लिया है क्या? ऐसा परमेश्वर अय्यूब से पूछता है। तब शैतान भी प्रश्न खड़ा कर देता है, क्या अय्यूब बिना कारण से परमेश्वर की भक्ति करता है? क्या तू उसकी रक्षा नहीं करता है? उसका घरानों को क्या तू रक्षा नहीं करता है? ऐसे प्रश्न शैतान भी खड़ा कर देता है। और शैतान कहता है परमेश्वर को कि तूने बहुत आशीष दिया है, इसीलिए वो बहुत धनवान बन गया है, इसीलिए उसके पास सब कुछ है। अब तू एक काम कर, उसका सारा जो आशीष है जो तूने दिया है उसको तू छू, कि वो अपने मुंह को खोलकर वो तेरा तिरस्कार करेगा। देखिए शैतान किस तरह का प्लानिंग करता है परमेश्वर के भक्तों को जीवन में। वो मुंह को खोलकर परमेश्वर के विरोध में बोलने के लिए, लेकिन परमेश्वर यहाँ मना करता है, ये नुकसान करना, नष्ट करना ये मेरा काम नहीं है। मैं आशीष देने वाला परमेश्वर, मैं सबको जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर ने तो मना कर दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो भला, चंगा और शांति मुक्ति देने वाला परमेश्वर, वो कभी भी ऐसा बुरा और नुकसान ये नष्ट नहीं करता है।
तो यहाँ में शैतान को परमेश्वर की परमिशन लेकर भागता है उधर से और अय्यूब के पास आता है, अय्यूब के घर के पास आता है और अय्यूब के जीवन में सारा उसका बच्चा, उसका भेड़ बकरियां सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारा नष्ट हो जाता है। जो कुछ परमेश्वर ने दिया था सारा नष्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि वचन में 22वीं कलम में समस्त घटनाक्रमों में अय्यूब ने न तो कोई पाप किया और न ही उन्होंने परमेश्वर की किसी भी प्रकार की निंदा की। देखिए हमें अय्यूब जो नष्ट हुआ उसके जीवन में, उसके बच्चे चले गए, उसका धन दौलत चले गए, उसका जो कुछ था सब कुछ चला गया, लेकिन अय्यूब थे वो परमेश्वर से विरुद्ध में नहीं बोलता है। वो बोलता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, प्रभु का नाम को धन्य है। आज हमारे जीवन में जो कुछ ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी परिस्थितियां आएगी जीवन में, तो हमारा जीवन भी एक अय्यूब के समान होना चाहिए। शैतान हमेशा किसका पीछा करता है? जिसका जीवन प्रभु में लगा रहता है, परमेश्वर के वचन में लगा रहता है, एक सीधा खरा और परमेश्वर की भक्ति करने वाला, बुराई से दूर रहने वाले व्यक्ति के जीवन के पीछे शैतान का नजर रहता है। उसको उसके लिए वो प्लानिंग करता रहता है, उसको में किस रीति से कौन सा प्लान है और कैसे वो गिर सकेगा, कैसे वो परमेश्वर के विरोध में बोल पाएगा, वो कैसे अपना परमेश्वर को तिरस्कार करेगा। ऐसा शैतान क्या करता है? एक मौका ढूंढता है। शैतान को एक मौका चाहिए परमेश्वर को, लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने के लिए। शैतान हमेशा प्रभु के लोगों के जीवन में ये मौका ढूंढता रहता है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास रहा था, तब शैतान ने एक मौका ढूंढा कि अब तो उसको जरूर भूख लगी होगी, मुझे जाने दो उसके पास, और वो जरूर वो परीक्षा में आ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह को तो सब कुछ मालूम था, यीशु मसीह तो सब कुछ कर सकता था, और यीशु मसीह तो जो चाहे वो कर सकता था, उसके पास सारी शक्ति, सारा सामर्थ था। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान के बहुत अच्छी रीति से उसको वचन और उसके द्वारा उसको हराया गया। तो इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।